हेलो राम राम राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज से हम इतिहास का रिवीजन शुरू करेंगे। नवीन सर की क्लासेस हैं और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर जुड़ें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए। इतिहास शब्द का मीनिंग क्या बताया था सर ने? इति, ह और आस। इति मतलब ऐसा, ह मतलब हुआ और आस मतलब था। इट वॉज हैपन इसका मीनिंग था। इतिहास के जनक या फिर पिता कौन है? हेरोडोटस हैं, जिनकी बुक का क्या नाम है? हिस्टोरिका इनकी बुक का नाम है। भारतीय इतिहास को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। 3 पार्ट्स कौन से? एंशियंट इंडिया जो अज्ञात से 712 एडी तक है, मेडिवल इंडिया जो 712 से 1707 एडी तक है, और मॉडर्न इंडिया जो 1707 से भारत की आज़ादी तक है, 1947 तक। ठीक है, कुछ टर्म्स देखने को मिलती हैं इतिहास में। BC बिफोर क्राइस्ट, BCE बिफोर कॉमन एरा। ये दोनों ही एरा क्या है? ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो टाइम पीरियड है उनको इस तरह से बोलते हैं। फिर AD एनो डोमिनी और CE कॉमन एरा, ये ईसवी इसको बोलते हैं और ईसा के जन्म के बाद के ये एरा होते हैं। ठीक है, फिर सर ने बताया था धर्म के बारे में। सबसे प्राचीनतम धर्म हमें कौन सा देखने को मिलता है? सनातन हिंदू या फिर आर्य धर्म इसको कह सकते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीनतम धर्म है और साधारण सा धर्म है और इसके कुछ नियम नहीं थे, कोई कठोर नियम नहीं थे। ठीक है, और इसमें क्या था? केवल आपको आस्था रखनी पड़ती है अपने धर्म के प्रति। ठीक है, और कुछ डाटा सर ने लिखवाए थे कि वर्ल्ड में देखा जाए तो 4500 प्लस संप्रदाय सेक्ट देखने को मिलते हैं आज के टाइम पे, जिसमें देखा जाए तो 31% ईसाई, 23% मुस्लिम्स, 25% हिंदू और 7% बौद्ध देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी सारे सेक्ट हैं, कई सारे। ठीक है, फिर लिखा है नियम होना ज़रूरी नहीं है, आस्था हो। किसके बारे में बता रहे हैं? हिंदू धर्म के बारे में। मूर्ति पूजा यहाँ पर करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं। फिर है ईसाई, इसमें एक किताब थी बाइबल, और बाइबल क्या थी? ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स को मिलाकर बाइबल को बनाया गया था। बाइबल पहली किताब थी, ऐसी पुस्तक थी जिसमें कुछ निश्चित नियम बनाए गए। ठीक है, धर्म को लेकर। फिर है इस्लाम धर्म। पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो होता है 570 AD में होता है, मक्का सऊदी अरब में। इनकी किताब क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी में देखने को मिलती है कुरान। ठीक है, और इसमें कुछ विशेष नियम भी हैं धर्म के प्रति। देखिए, सर ने एक चीज़ बताई थी कि हिंदू जो है देवताओं की पूजा करते हैं, सुरों की पूजा करते हैं, लेकिन एक ऐसा प्राचीन काल में हमें देखने को मिलता है ऐसा एरिया जहाँ पर क्या थे उस टाइम पर जो है असुरों की पूजा की जाती थी। सर ने बताया था सीरिया नाम की जगह पर असुरों की पूजा की जाती थी। ठीक, फिर लिखा है अरब देश जो है, अरब कंट्रीज़ में देखा जाए तो रेगिस्तान है, उपजाऊ भूमि भी है कुछ जगह पर। तो यहाँ पर क्या थे? मुख्यतः कबीले रहा करते थे, छोटे छोटे कबीले बनाकर, और ये जो कबीले हैं वो नेचुरल चीज़ों की पूजा किया करते थे। तो अलग अलग इनके देवता होते थे, अलग अलग नेचुरल वस्तुओं की पूजा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुदेववाद प्रथा प्रचलित थी, ये देखने को मिलती है हमें। ठीक है, काबा में 360 मूर्तियाँ थीं और इन 360 मूर्तियों की देखभाल का जो श्रेय है, जो जिम्मेदारी है, वो किसकी थी? कुरैश परिवार की थी। और इसी कुरैश परिवार में किसका जन्म होता है? पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। ठीक है, और काबा में आज के टाइम पर हमें क्या देखने को मिलता है? एक काला पत्थर देखने को मिलता है, ब्लॉक स्टोन, जो क्या है, इसे पवित्र माना जाता है, इसकी पूजा करते हैं, हज पर जाते हैं। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मक्का से पैगंबर जो है मदीना गए और इन पूरे एरिया को क्या किया? इन्होंने जीतते हुए चले गए, यानी कि जो मूर्ति पूजा है उसका विरोध करते हुए चले गए, और इनके साथ में भी लोग आए। ठीक है, 629 से 630 AD की ये बात है। फिर क्या हुआ? 632 AD में इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हो गई फिर आगे चलकर क्या हुआ? 4 खलीफा हुए मेन। देखे जाए तो उमैयद वंश के ये खलीफा थे, इसमें 18 खलीफा हुए टोटल, लेकिन 4 मेन हैं। अबू बकर प्रथम खलीफा, इनके फॉलोवर क्या कहलाए? सुन्नी कहलाए। उमर 634 AD, सीरिया, मिस्र, ईरान, इन सबको जीता इन्होंने, यानी कि मुस्लिम जो धर्म है उसको बढ़ाने का कार्य किया। उस्मान 644 AD और अली 656 AD, और इनके फॉलोवर क्या कहलाए? शिया कहलाए। अली के फॉलोवर शिया कहलाए। ठीक है, फिर है उमैयद वंश का खात्मा किसने किया? अब्बासियों ने किया, और इन अब्बासियों का जो केंद्र था वो बगदाद था। ठीक है, और इराक की राजधानी है ना बगदाद, आज के टाइम पर देखने को मिलती है। 500 वर्षों तक इन्होंने जो रहे, इन्होंने रूल किया, और यहाँ पर कितने खलीफा हुए? 37 खलीफा हुए इन अब्बासियों में। ठीक है, फिर एक नारा दिया जाता है इनके द्वारा जिहाद का, इस्लाम को ना मानने वालों के खिलाफ नारा था ये।
सीरिया, फ़िलिस्तीन, दमिश्कस, साइप्रस पर कंट्रोल किया, मिस्र पर कंट्रोल किया। उसके बाद फ़ारस, ईरान, अफ्रीका, स्पेन, पुर्तगाल, इन सब पर ये कंट्रोल करते गए। यानी कि जो मुस्लिम धर्म है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। मूर्ति पूजकों को उन्होंने जो है उनके खिलाफ इनका जो जिहाद का नारा था। और फिर पहुँचे फ्रांस। जब फ्रांस में पहुँचे तो एक व्यक्ति था चार्ल्स मार्टेल। चार्ल्स मार्टेल यहाँ पर जीत जाता है वॉर को। यानी कि आज के टाइम पर हमें देखने को क्या मिलता है परिणाम, कि यूरोप में ज़्यादा मुस्लिम जो है धर्म देखने को नहीं मिलता बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है टूर्स वॉर का। ठीक है, 732 AD में होती है। फिर है भारत में इस्लाम। भारत में इस्लाम किस तरह से आया? सर्वप्रथम जो है व्यापार तो होता रहता था प्राचीन समय से। भारत से क्या ले जाते थे? मसाले, रेशम, कपास, अनाज, बहुत सारी चीज़ें भारत से जाती थी। और बदले में हम क्या लाते थे? खजूर, जैतून, ऊँट, इस तरह की चीज़ें हम वहाँ से मंगाते थे अरब कंट्रीज। 628 AD में देखने को मिलती है भारत में पहली मस्जिद। केरल में चेरामन जुमा मस्जिद देखने को मिलती है। अरब आक्रमण की जानकारी हमें कौन सी किताब से देखने को मिलती है? तो चचनामा से मिलती है। खलीफा का भारत के लिए आदेश क्या था? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो क्या करने आते थे? इस्लाम का प्रचार करने। धन को लूटते थे, मंदिरों को तोड़ते थे और साम्राज्य स्थापित करते थे। ठीक है, लिखा है भारत में प्रथम जो असफल आक्रमण हुआ था 636 AD में मुंबई में। अरब व्यापारी के साथ सिंध में लूट हुई थी और वहाँ पर कौन थे? राजा दाहिर। इनके पिता का नाम था चच। ये अरब व्यापारी लंका से होते हुए आए थे। लंका को क्या बोलते हैं? सेरोंडिप बोलते हैं। सर ने बताया था ये सेरोंडिप जो शब्द है लंका से संबंधित है, यानी कि लंका को बोलते थे ये लोग। और पूछा भी गया था सेरोंडिप कौन सी कंट्री को बोलते हैं, तो कौन सी हो जाएगी? लंका, श्रीलंका। फिर लिखा है सिंध पर पहला आक्रमण 711 AD में हुआ और यहाँ पर राजा दाहिर थे। राजा दाहिर की मौजूदगी में उन्होंने अबैदुल्ला को हटाया और बुदैल, इनको क्या किया? फिर लिखा है 712 AD में आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। ईरान के हजाज ने इसे भेजा था मोहम्मद बिन कासिम को। और हजाज का कौन था? ये भतीजा भी था और दामाद भी था। कासिम खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। इसने किस किस पर आक्रमण किया? देवल, निरून, शीशम के जाट, ब्राह्मणाबाद, रावल का किला। रावल के किला ही क्या था? यहाँ पर देखने को मिलेगा दाहिर की मौत हो जाती है, राजा दाहिर की। और इनकी बेटी थी परिमला और सूर्यमला को बंधक बनाकर ये ले जाता है, पत्नी लाड़ी थी। ठीक है, कुछ लोग मतलब कुछ किताबों में ऐसा दिया है कि परिमला एंड सूर्यमला ने जो है जो खलीफा हैं उनसे शिकायत करी कि हमारे साथ क्या किया गया है? दुष्कर्म किया गया है। तो खलीफा ने ही मोहम्मद बिन कासिम को जो है मार दिया था। ऐसे कुछ देखने को मिलता है किताबों में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग किताबों में देखने को मिलती हैं। मुल्तान विजय कब की थी? इसने 713 AD में। कासिम ने सिंध पर जजिया थोपा था नॉन मुस्लिम्स पर। ईसाई यहूदी को जिम्मी बोलते थे और मूर्ति पूजकों को ये लोग क्या कहते थे? काफिर कहते थे। ठीक है, आगे लिखा है जजिया थोपा और किस किस पर नहीं थोपा जजिया? तो ब्राह्मण, विकलांग और महिला, इन पर जजिया नहीं लगाया था इसने। आगे चलकर क्या हुआ? अरबों में आपसी संघर्ष हुआ। कासिम भी मारा गया, याजिद भी मारा गया। याजिद नाम का एक व्यक्ति था। हबीब जो था जो थोड़ा उदार था। ठीक है, ये अभी था। तो ये थी हमारी क्लास। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।